नमस्कार। इस वक्त हम लोग किशनगंज ज़िले के ठाकुरगंज में मौजूद है, जहां लगातार जो है इंडस्ट्री आ रही है। यहां के लोगों को जो है रोज़गार मिल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बिहार से जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है पलायन जो है ख़त्म होता जाए। हमारे साथ इस वक्त जो है अगरबत्ती फैक्ट्री के डायरेक्टर है। इनको एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में इन दिनों जो है किशनगंज ज़िले के ठाकुरगंज में जो है बिजली की लाचार व्यवस्था को लेकर जो है लगातार इंडस्ट्री जो है बंद होने की कगार पर है। ऐसे अगर बिजली की लाचार व्यवस्था अगर ऐसी रही तो यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार कैसे मिलेगा। फिर तो बिहार में जो है लोगों को पलायन का जो है सामना करना पड़ेगा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जो है कंपनी जो है लगातार जो लोगों को जो है रोज़गार दे रही थी, महिला को रोज़गार दे रही थी। एक कंपनी के वजह से जो है कई परिवार जो है का घर चल रहा था। कई परिवार के बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कंपनी जो है बंद होने के कगार पर है। ऐसे में जो है लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। ऐसे में लोगों के जो है बच्चे पे जो है काफ़ी असर पड़ेगा। मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में, जब मेरे फैक्ट्री में करीबन 50 से 60 लेडीज़ काम कर रहे थे। और वो लेडीज़ इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गए थे कि एक एक लेडीज़ नहीं भी तो मिनिमम 12-15 हज़ार रुपया कमाई रही थी, क्योंकि हम लोग केजी का रेट कर दिए थे एंड केजी के हिसाब से वो इतना डेवलप हो गए थे कि वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे थे कि आईटीसी जैसा बड़ा कंपनी जो हम लोग के साथ लिंक है, वो हम लोगों के प्रोडक्शन से एक आश्चर्य हो गया था कि ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन देने में सक्षम हो रखा है। उनको हम लोग का सेटअप बहुत अच्छा लगा। खासकर ये बिहार का सबसे पहला बैम्बू सेटअप था जो बैम्बू स्टिक बना रहा है, जो चाइना के इंपोर्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग अपने खुद के डोमेस्टिक बैम्बू से अपना अगरबत्ती बना रहे हैं। तो वो सब चीज़ में काफ़ी बड़ा है ये। तो मतलब मैं आपको बोलूँ कि बिहार में एक ऐसा फैक्ट्री, और वो भी ये फैक्ट्री अपने इतना कि ऐसा अगरबत्ती दे रहा है आईटीसी जैसे कंपनी को, जो पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहा है। नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर भी अपने अगरबत्ती सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए कितना गर्व का बात होता है कि बिहार के एक इस इलाका से अगरबत्ती बन के ऑल ओवर इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया सप्लाई हो रहा है। ये सबसे बड़ा बात हो जाता है हम लोगों के लिए। तो उस ये मैं आपको बात कर रहा हूँ नवंबर दिसंबर की महीना, जब इलेक्ट्रिसिटी का भी पोजीशन बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा था उस मोमेंट में, क्योंकि ठंडे के भी टाइम था, पावर ब्रेकडाउन थोड़ा कम था और फैक्ट्री काफ़ी स्मूथली चल रहा था। बट अब मैं आपको ले आता हूँ मार्च अप्रैल के महीने में, और ख़ासकर इस मई के महीने में, जहाँ इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है कि फैक्ट्री तो अपना लॉस में चल ही रहा है। अब कम मार्जिन होने के कारण हम लोग क्या होता है कि फैक्ट्री को पूरा दिन डीजी में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि देखिए बिजली रहे या नहीं रहे, इलेक्ट्रिक का तो फिक्स चार्ज हम लोग को देना ही पड़ेगा। ये बिजली विभाग का नियम है, तो वो भी देना पड़ता है हम लोग को। ऊपर से हम लोग डीजी भी नहीं चला पाते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो लेडीज़ सब जो हमारे फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको उस दिन के लिए छुट्टी बोलना पड़ता है। अब छुट्टी बोलना पड़ता है तो ऐसे लगातार कितने बार हो जाते हैं कि 2-3 दिन तक बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर 3-4 दिन से कोई आदमी अपने घर में बैठा हुआ है और वो उस पीरियड में कमा नहीं पा रहा हो, तो वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, उसको दूसरे जगह रोजगार के लिए जाना पड़ता है। वो दूसरे जगह रोजगार के लिए जाता है तो ये कंपनी के लिए एक नुकसान हो जाता है। ऊपर से उनको काफ़ी दिक्कत होता है, उनको वापस से नया स्किल डेवलप करना पड़ता है जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अभी कुछ इन महीनों से क्या हो रहा है कि हमारे फैक्ट्री में नए लोग आ रहे हैं रोजगार के लिए। वो सीख रहे हैं कैसे बनाना है अगरबत्ती, कैसे क्या करना है। फिर वापस बिजली के कारण उनको छोड़ना पड़ रहा है, हम लोग को उनको मना करना पड़ रहा है आने के लिए, और उन लोग को काम छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ रहा है। तो ये कब तक चलते रहेगा। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि फैक्ट्री जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा वो नुकसान में जा चुका है। और ये नुकसान कब तक चलेगा अगर बिजली का स्थिति यही रहेगा। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, कितने सारे पदाधिकारी हम लोगों से बात करके कि इस समस्या का कोई निवारण निकालिए, नहीं तो कब तक ऐसे चलेंगे। तो अब हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि इतना दरखास्त करने के बाद भी जब ये चीज़ पे कुछ नहीं होगा, तो इतना घर से पैसा लगा के तो फैक्ट्री नहीं चलाया जा सकता है। तो अगर इसी स्थिति से चलते रहे, इसका कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं किया गया, तो हमें लगता है कि हमें ये उद्योग को बंद करना पड़ सकता है।